फिलहाल उसको सुनो। मैं उससे भी निवेदन करूँगा किसी को बुरा मत कहना और फिर बात हाँ जाओ तो तुम्हारी बात जाएगी अब जाएगी ना इधर तो सब बात जाएगी। हमारे गांव का सरपंच है अभी प्रेजेंट में कौन है? महेंद्र सिंह कटिना अभी तक यहाँ नहीं आया वो कहाँ है? उस गांव का सरपंच कहाँ है? जवाब दो मुझे। किस काम के लिए वो खड़ा हुआ था यहाँ पे? किस काम के लिए वो खड़ा हुआ था? इसलिए सरपंच बना था वो? इसलिए आप उसको वोट दिए? कहाँ है उस गांव का सरपंच? कहाँ है नौसल का सरपंच? हमारी जान का है वो, हमारी समाज का है, हमारी समाज का है वो सरपंच कहाँ है? देखिए ये पुलिस प्रशासन हमारे घेरे की परीक्षा ले रही है। अभी नागौर जिले में बोलासर तहसील में ही एक गौशाला अध्यक्ष ने जो गायों की सेवा करने वाला था उसने सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में 6 लोगों का नाम दिया। 6 लोगों का नाम देने के बाद में उसी दिन पुलिस थाना बोलासर में रिपोर्ट दे दी और डिप्टी ने ये कहा या तो रिपोर्ट देना मत अन्यथा हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जैसे रिपोर्ट दी रिपोर्ट दर्ज हो गई और पुलिस हमारी धैर्य की परीक्षा लेने लगी कि आप तो पोस्टमार्टम कराओ, बाकी की कार्रवाई बाद में करेंगे। हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। हमने एक ही बात रखी कि जो 6 मुलजिम है वो गिरफ्तार होने चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। हमने तीसरे दिन ये जो डूंगी बैरिक हेलो सरकार है और दादा स्थानीय विधायक चेतन डूडी, हमने निर्णय लिया कि हम कल स्थानीय विधायक चेतन डूडी और अशोक गहलोत का पुतला फूकेंगे। तो पुलिस प्रशासन आनंद फानंद में हमारे पास आता है और कहता है ऐसे तो मत करो, और वहां से पुतली सरकार भी चेतन डूडी विधायक को बोलती है कि यार अपराध तो तेरे एरिया में होता है, पुतला मेरा चलता है, ऐसे तो मत होने दो। लेकिन हम इसलिए पुतला जलाया अशोक गहलोत और चेतन डूडी का क्योंकि उनके राज में हमारे समाज के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है। हमने दूसरे दिन जैसे ही पुतला जलाया और पुतला जलने के बाद में थोड़ी देर बाद में एक आरोपी उस पुतले से निकलकर भाग गया कि एक आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया। ये ऐसे मानने वाले नहीं है। अभी यहाँ के एडिशनल एसपी बात कर रहे थे कि हमने टीम गठित कर ली है, तो हमारी क्या रखवाली कर रहे हो? हमारी रखवाली करने वाले तो आरएससी के लोग बहुत हैं, ये बंदे हैं। ये जो यहाँ पे हमारे में से आवारागर्दी करेगा, कोई दूसरा आवारागर्दी करेगा तो उठा कर ले जाएंगे, हमारे पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम संविधान समझ चलने वाले लोग हैं, संविधान को फॉलो करने वाले लोग हैं। ये सामाजिक असमानता की लड़ाई है। इस सामाजिक असमानता की लड़ाई में हम न्याय लेना चाहते हैं और वास्तव में ही हमने 6 दिन तक आंदोलन किया और 6 दिन के बाद पुलिस प्रशासन ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाकी के लिए हमें आश्वस्त किया कि हम गारंटी लेते हैं कि 2-4 दिन में हम 4 आरोपियों को और गिरफ्तार कर लेंगे। जैसे ही हमने अंतिम संस्कार किया दूसरे दिन 2 आरोपियों को और गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये हमारी धैर्य की परीक्षा लेते हैं। अभी तो यहाँ का पुलिस प्रशासन इतना नीच निकम्मा है, डीप फ्रीज की व्यवस्था नहीं कर पाए। अरे मानवता शर्मसार हो गई तुम्हारी, मानवता मर गई, आपने डीप फ्रीज की व्यवस्था नहीं की। हम आंदोलन पूरे राजस्थान में करते हैं। ये आपके रूपनगढ़ पहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देखा है जहाँ डीप फ्रीज की व्यवस्था नहीं है। वो बॉडी अभी डीप फ्रीज के बाहर है। अरे मानवता के बारे में सोच लो थोड़ा बहुत। आपकी मानवता बिल्कुल भी नहीं है और आप हमारे पास में इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो। कल ही रिपोर्ट दे दी थी। सबसे पहले उस सीआई की गलती, दूसरी गलती
पे सबसे पहले कार्रवाई जरूरी है। अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो बहुत से ओम प्रकाश आने वाले समय में आत्महत्या करेंगे, क्योंकि उस एसएचओ ने सीआई ने जाते ही सबसे पहले एप्लीकेशन दी तो भाई को धमकाना शुरू कर दिया और बाद में डिप्टी ने और डिप्टी ऑफिस बुलाकर भाई को धमकाया। भाई मानसिक प्रताड़ित हो गया, भाई को जलील किया, मानसिक प्रताड़ना दी। इस कारण भाई ने इतना बड़ा कदम उठाया। ऐसे व्यक्ति नहीं मर सकता। आपकी एक अंगुली की चोट, पत्थर की चोट मारकर देख लो, मरना बहुत दूर की बात है। बहुत दर्द होता है, मौत को गले लगाना बहुत दर्दनाक मौत होती है। ये एक ऐसा वैसा काम नहीं है कि आदमी मर जाता है। मरने के लिए आदमी को बहुत सोचना पड़ता है, आगे पीछे की सोचता है, लेकिन उसका लास्ट स्टेप हो जाता है कि अब मैं क्या करूं यार, मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं है। अब देखो हमारे सतपाल जी चौधरी को, जो हमारे राजस्थान के प्रभारी है, भाई ने उनको घटना के बारे में बताया। डिप्टी साहब ने सतपाल जी चौधरी से बात की, लेकिन हल्के में ले लिया। लेकिन अब डिप्टी साहब, अब जब तो आपने हल्के में ले लिया, लेकिन अब आपकी छुट्टी होने वाली है। अब आप जेल की सलाखों में जाओगे, तब आपको पता पड़ेगा कि अगर किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता तो क्या होता। ये लोग हमारी बातों को हल्के में लेते हैं, इस कारण आज हमारे पे अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है। पुलिस प्रशासन, मैं देख रहा हूँ, मेरी वकालत को 10 साल का समय हो गया। हमारे मामलों को मैं इस मंच के माध्यम से, आज इस सभा के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे मामले को पुलिस प्रशासन हल्के में लेता है। जब वसुंधरा सरकार थी तभी भी हमारे मामलों को हल्के में लिया जाता था, और ये कांग्रेस सरकार है, अभी भी हमारे मामलों को हल्के में लिया जाता है। कांग्रेस सरकार में भी इतने अन्याय अत्याचार बढ़े जिनकी कोई सीमा नहीं है। अरे मटकी के हाथ लगाने पर हमारे भाइयों की हत्या, मूछ रखने पर हमारे भाइयों की हत्या, खेत में प्रवेश करने पर मारपीट कर हत्या, मल मूत्र पिलाकर हत्या, अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर पानी पीने पर हत्या, मंदिर घुसने पर हत्या, और पता नहीं किस तरह की हत्याएं होती है। हमारी बहन बेटी को रोज मतलब इज्जत पर हाथ डाला जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग क्या करते हैं? क्या तेरी बेटी की शादी करनी है, क्या करेगा तू? अरे हमारी इज्जत धूमिल हुई है और तुम्हारी बेटी की शादी करनी है, ऐसा करना आपको करना क्या? लेकिन क्या है कि सामने वाले लोग और हमारे चमचे लोग, पहले दिन तो उनके साथ में हमारे चमचे लोग ये ज्यादा कुछ करते हैं। पहले दिन तो उनसे रिपोर्ट दिलवाते हैं और दूसरे दिन पुलिस प्रशासन से दबाव दिलाते हैं, और दबाव दिला के क्या कहते हैं, चमचा होता है, वो कहता है कि यार क्या करेगा, 1-2 लाख दे दे, मैं आपकी व्यवस्था करवा देता हूँ। पहले तो इन चमचू का इलाज करो, समाज में जितने चमचे उनका इलाज करो। अगर इन चमचू का इलाज नहीं करोगे तब तक हमारे अन्याय अत्याचार कैसे होंगे? हमारे भी चमचे हैं। अभी बहन बोल रही थी, हमारा सरपंच, अरे उन्हें पूरे गांव के वोट लिए, अब हमारे बीच में क्यों नहीं आ रहे हो? लेकिन ऐसे सरपंचों को, प्रधान को, जिला परिषद सदस्य, ब्लॉक मेंबर सदस्य जो भी है, इनको ऐसे सबक सिखाओ कि आने वाले समय में ये याद रखें। और मैं आपको याद कर दूं, बता दूं, आप जब भी आप बात कहते हो भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे न्याय की लड़ाई लड़ेगा, अरे भाई चंद्रशेखर आजाद और उनकी टीम और भीम आर्मी आपकी न्याय की लड़ाई लड़ता है। लेकिन जब आपकी यूनिटी की, आपकी संगठन की, आपकी ताकत की बात बनती है, तब आप भाई चंद्रशेखर आजाद को याद करो। मेरी बात समझ गए होंगे आप। अगर ताकत की बात बनती है, भाई को ताकत देनी है, भाई को संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाना है, भाई को अगर मजबूत बनाना तब याद करो। ऐसे तो भाई कौन आया शेर आया। अगर भाई को शेर बनाना है तो वोट की ताकत से बनाओ। वोट ऐसी ताकत है, हमारे को ये अन्याय अत्याचार के लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि भाई अगर ताकत में होगा, हम ताकत में होंगे तो हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी एक मजबूरी है, लोकतंत्र में हमारी सरकारें नहीं होती है तो हमें क्या करना पड़ता है? धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, रोड रोको, चक्का जाम, ये क्यों करना पड़ता है? न्याय के लिए। और ये गूंगी बेरी सरकारें हमें न्याय नहीं देती है। न्याय लेने के लिए हमें दर की ठोकर खानी पड़ती है, हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। मैं भाई साहब को बताना चाहता हूँ, इस राज्य में गूंगी बेरी सरकार में छोटी सी छोटी
लिए आंदोलन करना पड़ता है, और अगर आंदोलन नहीं करे तो एफआईआर लगती है। आज भी सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांग लो यहाँ के आईजी से, एसपी से, SC/ST के मामलों में 75% मामलों में एफआईआर लगाते हैं। मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ 75% मामलों में एफआईआर लगाते हैं। या तो दोनों पार्टी को मिला देते हैं ये डिप्टी साहब, एडिशनल एसपी साहब, या उनको दबा देते हैं या उनको धमकी देते हैं। तो इस कारण हमारे मामले झूठे पड़ रहे हैं। और मैं भी ये भी बात बता दूं, या तो SC/ST के मामले करवाओ मत, और करवाओ तो अंतिम सांस तक लड़ो। ये लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं। हमारे जो भी घटनाओं है, हमारी घटनाओं को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मेरे पास में 2-4 लोग बाहर बैठे थे, मैं बाहर था, कि ये तो घटना कोई और तरीके की है, इसका तो लेकिन आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। अंतिम सांस